अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। कहते हैं ना कि भारत एक राष्ट्र के साथ साथ भारत एक दार्शनिक पुरुष भी है, भारत एक माता भी है, भारत अपने आप में एक प्रकृति भी है जो सदैव समस्त पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देती आ रही है। भारत भूमि ऋषियों मनुष्यों की भूमि रही है। उसी भारत भूमि पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनेकानेक प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। भारतीय गौरव गाथा पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। आज मैं आपके समक्ष आया हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। एनडी गठबंधन वर्सेस एनडीए। पिछले एक दशक से वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं और पिछले 10 वर्षों की हम समीक्षा करेंगे। देखिए, जो राष्ट्र अपने गौरव को, अपने इतिहास को भूल जाता है, वह राष्ट्र समाप्त हो जाता है। भारत का गौरव, भारत की महानता, भारत का इतिहास, भारत की गौरव गाथा, ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म जो एक वर्ड आया, ये भारत की आत्मा में पूर्व से ही निवास करती है। यदि भारत के आत्मा में सेकुलरिज्म नहीं होता तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में अनेक धर्मावलंबी या अनेक धर्म को मानने वाले लोग भारत में वर्तमान में नहीं होते। इस बात को हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी में तो हिंदू कम्युनिटी निवास करती है भारत में। उसके बावजूद भी समस्त धर्मों को, पंथों को मानने वाले लोग भारत में ठीक उसी प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। तो सेकुलरिज्म हमारी आत्मा में है, शब्दों में नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमारी गौरव गाथा क्या है, हमारा इतिहास क्या है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पंडित नेहरू लिखते हैं, वह भारत का इतिहास नहीं है और वो भारत नहीं है। तो भारत है क्या? भारत वेद में है, भारत पुराणों में है, भारत रामायण में है, भारत महाभारत में है, और भारत श्रीमद् भगवद गीता में है। भारत की चेतना मंदिरों में मिलती है, पहाड़ों और कंदराओं और गुफाओं में मिलती है। भारत की चेतना उन मनुष्यों के संस्कारों में मिलती है जिनके लेख आज भी हमारे लिए एक गौरवपूर्ण और आत्मपरिचायक हैं। भारत को समझना है तो हमारे मनुष्यों को समझना पड़ेगा, हमारी गौरव गाथाओं को समझना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताता चलूं कि एनडीए जिसे बीजेपी लीड कर रही है, क्यों उसका जीतना इस चुनाव में आवश्यक है और वह चुनाव क्यों जीतेंगे, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। पिछले 10 दशकों में अगर मैं भारत की बात करूं तो गुलामी से लेकर के आज़ादी तक जो सफ़र तय किया है, उसमें हिंदू पराकाष्ठा और साथ साथ जो मुस्लिम पक्ष के लोग रहे, देशों का उन्होंने बंटवारा किया। ये पिछले 10 दशकों में ही हुआ है। और पिछले एक दशक की मैं बात करूं तो उसमें धारा 370, CAA जैसे अनेक ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको बीजेपी ने बखूबी आसानी से निपटाने का प्रयास किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि सेकुलरिज्म के नाम पर ये सामने वाली जो प्रत्युत्तर देने वाली जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इनको समस्या क्या है? इनको समस्या देश को बांटने, देश को बचाने, देश को आगे बढ़ाने, इन सभी पर
फोकस करना नहीं है, उनको स्वयं सिर्फ और सिर्फ सत्ता में ही आना है। उनका पहला और अंतिम उद्देश्य सत्ता है। सत्ता लोलुपता ने देश को विखंडित किया, चाहे वो पंडित नेहरू रहों, चाहे वो इंदिरा गांधी ने सत्ता की लोलुपता में आकर के देश में इमरजेंसी लगाया हो। सत्ता लोलुपता ने देश को हमेशा विखंडित किया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि सत्ता लोलुपता इतनी बढ़ गई है कि बड़े से बड़ा नेता आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर नहीं बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को गाली दे रहा है। लोकतंत्र का मतलब गाली देना नहीं होता है ना। लोकतंत्र नाम ही उसका लोक और तंत्र है। तंत्र मतलब होता है सिस्टम और लोक मतलब होता है पब्लिक। पब्लिक का सिस्टम है वो। और पब्लिक आज के टाइम पर मुझे भारतीय जनों पर बहुत ही विश्वास है कि वो पढ़े लिखे हैं, अपना हित और अनहित समझते हैं। क्योंकि कहा गया है ना, हित अनहित पशु पक्षी जाना। तो जब पशु और पक्षी अपना हित और अनहित जानते हैं तो मानुष तनगुण ज्ञान निधान। मनुष्य जो है वो तो ज्ञान का निधान है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है, तो फिर वह गलत रास्ते का चयन कैसे कर सकता है। इसलिए जो नेताओं का ये कहना है कि बरगला करके वोट ले लिया, ये उनकी अवचेतना का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के समय में मनुष्य अपना हित अनहित समझ रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि आने वाले 4 जून को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत से वोट पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ वापस आएगी। और आना भी आवश्यक है। देश को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूसीसी जैसे कठोर कानून की बहुत आवश्यकता है। आर्टिकल 14 में कहा जाता है कि हम सभी इक्वल हैं। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 में कहा गया कि हम सब बराबर हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हम बराबर नहीं हैं। हम में कोई भी बराबरी और समानता है ही नहीं। 2 धर्मों के बीच में जमीन और आसमान का अंतर दिखता है हमें। तो इसलिए यूसीसी का आना अति आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। और मैं देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह पर बटन दबा करके उन्हें विजयी बनावें, क्योंकि आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही पार्टी हमेशा सत्ता में आनी चाहिए, लेकिन वही पार्टी सत्ता में आनी चाहिए जो राष्ट्र के नियति और निर्माण को बिना प्रश्न चिन्ह उठाए भारतीय आदर्श को हमेशा अपना आदर्श मान करके, जब मैं भारतीय आदर्श की बात करता हूं तो मैं सनातन आदर्श की बात कर रहा हूं, तो भारतीय आदर्श को अपना करके देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो, ऐसी ही सरकार की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।